बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं और तस्वीर लगभग ऐसी है कि 6 पर बीजेपी आगे है तो 5 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। हालांकि एक जगह जरूर अलग तस्वीर नजर आई थी, वो सिंगरौली थी। उसी दिशा में मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सतीश जी, केवल विंध्य की बात नहीं बल्कि बुंदेलखंड का एरिया भी जहां पर सपा बसपा ने अपनी तस्वीर या धमक दिखाई थी, लेकिन फिर वो उस तरह से अपने आप को विस्तार नहीं कर पाया। आप जो तीसरे विकल्प का जिक्र कर रहे थे, इसमें नजर आता है क्या आम आदमी पार्टी में कोई? देखिए, जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि एक वक्त था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य था, तब कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ असर था और उसके विधायक चुने जाते थे, उनका एक वोट शेयर भी था। बाद के दिनों में बसपा ने एक बहुत प्रभावी उपस्थिति बिंद अंचल में दिखाई, न केवल बिंद अंचल में बल्कि ग्वालियर चंबल में भी उसके विधायक जीतते थे और ओवरऑल मध्य प्रदेश में करीब 11% वोट शेयर उसका था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट का अंतर था वो 3% रहता था, 3 या 4% का अंतर रहता था। उस पर 1% के उस पर सत्ता बदल जाती थी जी। और 10 से 11% का हिस्सा था आपका बसपा का और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टियां उनका 1% के आसपास था। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को, तीनों को मिला लें तो हम, उनकी जो कमजोर स्थिति हुई, बस बहुजन समाज पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई उसी लिहाज से वो मध्य प्रदेश में भी कमजोर हुई। कांसीराम जी के जाने के बाद लगातार उसका क्षरण हुआ। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी का ऐसा यहाँ असर नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो लगे इलाके थे वहां 1, 2, 3 सीटें ऐसी समाजवादी पार्टी जीती रही। या कभी कांग्रेस के बागी 2003 में कांग्रेस के बागी कुछ उसमें चले गए थे तो वो 5 जैसे जीत गई थी सीटें। और जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया नारायण त्रिपाठी का भी, भाजपा के जो वर्तमान में विधायक हैं, वो भी कांग्रेस से सपा में गए थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे और लगातार वो कांग्रेस से भी जीते और सपा के टिकट पे भी जीते और वो लगातार जीतते रहे। कई बार व्यक्तियों पर डिपेंड करती है, तो सपा का उस तरह से असर नहीं दिखा, लेकिन बसपा का एक वोट बैंक बन गया था और वो आज भी है जी। अलबत्ता प्रदेश स्तर पर उस तरह का उनका नेतृत्व नहीं रहा। अगर बसपा में उस तरह का कोई नेतृत्व खड़ा हो जाए प्रदेश स्तर पर तो बसपा का वोट बैंक है और उसकी उपस्थिति अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आप बताइएगा, समझाइएगा दर्शकों को सतीश जी, कि एक तो सपा बसपा जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जाति आधारित बसपा, दूसरा सपा भी लगभग आप कहें कि परिवार और जाति के साथ जुड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो जिस अंदाज में उसका गठन हुआ है उसमें कोई जाति विशेष से जोड़कर नहीं बल्कि मुद्दों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है, तो कोई गुंजाइश नजर आती है क्या? हमने वार्ड पार्षदों के अभी कैंपेन के द्वारा भी देखा कि भोपाल में भी लगातार उनके जो कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा उनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़े थे। आलोक अग्रवाल जो कि एक एनजीओ नर्मदा बचाओ आंदोलन से वो आए थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में उनका नेतृत्व उनके हाथ में अब नहीं है, लेकिन लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और उस समय उनकी ये स्थिति थी कि वो नोटा के आसपास उनको वोट मिला था, मतलब 0.something। तो उनकी उस तरह से उपस्थिति नहीं बन पाई थी। आम आदमी पार्टी का जो उदय है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू होता है और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था दिल्ली में जो हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के स्तर पर, जिसको बहुत एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जनता को एक उम्मीद थी, जिसमें एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है या राजनीति में जो इतने वर्षों से जो। सतीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी, लौटूंगा इस पर और कमेंट लूंगा। और हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी बने हुए हैं और मंत्री जगदीश देवड़ा उनके साथ हैं। जी सुधीर जी, ओवर टू यू। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। सुबह से दोनों ही दलों के बड़े नेताओं की नजर नतीजों पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के साथ, जो न्यूज़ 18 पर लगातार नजर बनाए हुए हैं नतीजों पर। सर, इस बार जो नतीजे आ रहे हैं कुछ मिले जुले रुझान नजर आ रहे हैं। जो नतीजे आ रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह और अटूट विश्वास है जनता का और विकास को ये वोट दे रहे हैं लोग। सर, विकास को लेकर बात हो रही थी लगातार। अभी ये 11 नगर निगम के जो नतीजे हैं, बड़े नगर निगम है, 6-5 का स्कोर अभी नजर आ रहा है। 11 में से 6 पर बीजेपी बढ़त में, 5 पर कांग्रेस बढ़त में। इसके बाद 5 के नतीजे और आएंगे, लेकिन बाकी जो निकाय है उनको लेकर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बना रही है। तो क्या लगता है कि किस चीज को लेकर वोट पड़े होंगे? विकास को लेकर के वोट पड़े हैं
और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति निष्ठा, उनके प्रति विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास और पार्टी के प्रति अपार उत्साह और अटूट विश्वास है। इसी बात को लेकर के मुझे लगता है कि जितने अभी आज नतीजे आ रहे हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। लगातार आप सुबह से नजर बनाए हुए हैं, उतार चढ़ाव हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान लगातार क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, अलग अलग इलाकों में गए। आपका जो मंदसौर क्षेत्र है वो है, उसके अलावा आप उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं। कैसा फीडबैक इन क्षेत्रों में आपको मिला? भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं एक बताना चाहता हूं कि अपार उत्साह है। विकास और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अधोसंरचना का ले लो, चाहे और जन कल्याणकारी योजनाओं का ले लो और केंद्र सरकार की योजनाओं का ले लो। इसीलिए जनता का विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, ये भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति अपार स्नेह और अपार विश्वास है उनके प्रति। फील्ड में लगातार लोगों से आपने संपर्क किया है। 16-0 का स्कोर था 2014 में। इस बार आप क्या स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरा रहेगा, 100% आएगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जब ये रिजल्ट पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही बैठेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने तूफानी दौरे किए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जी भी दौरे किए हैं, कमलनाथ जी ने भी लगातार दौरे किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल निराधार है। ये केवल विचलित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये केवल विचलित हो रहे हैं। सरकार, 15 माह की सरकार भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है, क्या विकास हुआ, क्या जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। इसलिए जनता फैसला करेगी इस समय। नगर निगम के, नगर पालिका के, पंचायतों के सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जनता का अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। पंचायत चुनाव को भी अगर हम बात करते हैं कि लगातार पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 70% उम्मीदवार हमारे यहां पर आए हैं। अब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं न कहीं किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसको रोकने के लिए भी प्रयास किए। और आज जैसे बात हुई है कि कमलनाथ जी का कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा, जहां कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिलेगी वे तुरंत पहुंचेंगे। पहुंचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जनता का उनके प्रति विश्वास है ही नहीं। उन्होंने 15 माह की सरकार चलाई और वो मुख्यमंत्री थे। कितने काम हुए, कितने विकास के काम हुए। उनके कार्यकाल में केवल एक काम हुआ कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बनाई थी, उनको बंद करने का काम केवल एक हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि 15 माह में कोई काम हुए। और जो कुछ वादा जनता से उन्होंने किया था, वो तीनों वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं। न तो किसानों के कर्जा माफ करने का मामला, न बेरोजगारों को भत्ता देने का, न समूह माफ करने का। तीनों ही मामले ऐसे रहे जो झूठ बोल करके उन्होंने सरकार बनाई और उसका नतीजा अभी इस नगर निगम के और पंचायत के चुनाव में जनता देगी। लगातार विकास को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, जनता के बीच पहुंचती रही है। अब एक लंबे अंतराल के बाद शहर की सरकार भी तैयार हो जाएगी, तो फिर से यह लग रहा है कि राज्य सरकार के बाद शहर की सरकार जब आ जाएगी तो इनको मिलकर विकास का डबल इंजन तेज रफ्तार से दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ेगा। ये भरोसा है लोगों को। और निश्चित रूप से इतना शहरों का विकास हुआ है, इतने काम हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना में हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की योजना में हो। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, इस सरकार के प्रति है। इसीलिए अभी ये नतीजे स्पष्ट बता देंगे। तो कहीं न कहीं इन नतीजों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव की दशा दिया या कोई ट्रैक तैयार होगा, इसको सेमीफाइनल माना जा सकता है? बिल्कुल सेमीफाइनल है। 2023 और 2024, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। प्रशांत, ये है प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जो बता रहे थे कि लगातार बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर विकास का डबल इंजन और भी तेज रफ्तार से प्रदेश में दौड़ेगा। जी प्रशांत। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद सुधीर जी। और एक कमेंट सतीश जी जरूर लूंगा मैं इस पूरी बातचीत पर। सुन रहे थे आप जगदीश देवड़ा जी को।
वो ये कि सेमीफाइनल है 23 और 24 तक के लिए एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी ने। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा था आपसे जी। कि ये जो चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव, ये निश्चित रूप से अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर एक किस्म की दोनों पार्टियों के लिए इसका संकेत लेना चाहिए और संकेत निकलेगा भी इससे। लेकिन काफ़ी वक्त होगा दोनों दलों के पास, सरकार के पास और बेहतर अपनी कमियां ठीक करने का समय होगा और विपक्ष के पास अपनी और तैयारी करने का समय होगा कि जो जिस वजह से वो पार्टी पूरी ताकत नहीं लगा पाई होगी, कहीं कमी बेसी रह गई होगी। तो आत्मनिरीक्षण का समय रहेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन जैसा कि हम जानते काम करती है, तो वो करेगी इसका आकलन बाद में। बिल्कुल, हर वक्त चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, ये कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सतीश एलिया जी, राजपाल जी और मिथुन जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग चल रही है पहले दौर की, छोटा सा ब्रेक।